नमस्कार दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान जगत भी आज तक नहीं समझ पाया है। जी हाँ, चलिए दोस्तों जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आ जाता है। आइए जानते हैं क्या है महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं भेद सका है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। जी हाँ, महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। यहाँ आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसमें स्नान करने से सभी पाप भी धुल जाते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दुष्यंत नामक एक असुर था। उस असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। दुष्यंत का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा भी यहीं पर हुई थी। दोस्तों, उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते रहते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है, जो सिर्फ उज्जैन में ही प्राप्त होगा, महाकालेश्वर मंदिर में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहते हैं। दोस्तों, हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और इस तरह उन्हें जगाया जाता है। और इसके लिए वर्षों पहले श्मशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। दोस्तों, केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए हुए रहते हैं। दोस्तों, यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। जी हाँ, दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी श्मशान के साधक है। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार, उनका आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाती है।
जी हाँ, तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य। जी हाँ, ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रहस्यमय बातें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। क्या आप भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं? ये बातें भी हमसे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आगे और एक अनोखे मंदिर का रहस्य बताया गया है, तो वीडियो आगे ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं नृसिंह भगवान के अद्भुत मंदिरों के बारे में। जी हाँ, नृसिंह भगवान का अद्भुत मंदिर और उन मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह भगवान के बारे में। सभी जानते हैं उन्होंने ये अवतार हिरण्यकश्यप के संहार और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था। लेकिन उनके इस अवतार की कथा केवल इतनी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नृसिंह देव का एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से है। जी हाँ, ये मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है और उसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रतिमा का इतिहास से और सृष्टि के अंत से किस तरह संबंध है। दोस्तों जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जो जड़ें है वो गहरी है। यहाँ की आबो हवा को देखकर तो यूं लगता है जैसे यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द रची बसी हो। दोस्तों सामान्य दिनों में यहाँ पर स्थापित प्राचीन नृसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। आपको बता दें कि जाड़े के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। यही उनकी पूजा अर्चना होती है। मान्यता ये है कि जोशीमठ में नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर कहा जाता है। दोस्तों राज तरंगिनी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नृसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नृसिंह पूजा के लिए हुआ, जो विष्णु का अवतार है। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि स्वर्गरोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वे नृसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। तो दोस्तों ये मंदिर स्थापना से जुड़ी कुछ बातें हैं। और अब जानते हैं नृसिंह भगवान की प्रतिमा का रहस्य। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार नृसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नृसिंह की जो प्रतिमा है उसकी बाई भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। जी हाँ, कथा मिलती है कि प्रतिमा की बाई भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। जी हाँ, प्रतिमा की जो बाई भुजा है वो धीरे धीरे पतली पतली होती जा रही है। लेकिन कहा जाता है जिस दिन ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जी हाँ, पतली होते होते नृसिंह भगवान के मूर्ति की बाई भुजा पतली होते होते जिस दिन गायब हो जाएगी, वह दिन सृष्टि के अंत यानी कि विनाश का दिन होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मंदिर में स्थित भगवान की यह स्वयंभू प्रतिमा शालीग्राम पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों और एक मंदिर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भी नृसिंह भगवान का करीब 1148 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों भोसले राजा हरहर वंशी ने इसका निर्माण करवाया था। यह भगवान नृसिंह की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। इसकी खासियत ये है कि ये प्रतिमा गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है और ठंड के मौसम में गर्म रहती है। यहाँ साल में एक बार विशाल धार्मिक आयोजन होता है जिसमें देश के कोने कोने से भक्तजन आते हैं। दोस्तों नृसिंह भगवान का और एक मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर सिंहाचल पर्वत पर स्थापित है। दोस्तों मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने की थी।
इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी जी के साथ स्थापित है, लेकिन प्रतिमा पर पूरे समय चंदन का लेप लगा ही रहता है। दोस्तों, क्या है इस चंदन के लेप का रहस्य? क्यों प्रतिमा चंदन के लेप से ढकी होती है? ये केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हटाता है। जी हाँ, ये चंदन का लेप केवल अक्षय तृतीया के दिन हटा लिया जाता है, तभी भक्तजन भगवान की प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। मूर्ति पर चंदन का लेप लगाए जाने के विषय में बताया जाता है कि जब हिरण्यकश्यपु के मारने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप लगाया गया। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ, क्योंकि चंदन शांति पहुंचाता है, क्रोध को शांत करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भगवान नृसिंह देव का मंदिर है। बताया जाता है कि ये 600 साल पुराना है। इसकी स्थापना को लेकर कथा ये मिलती है कि जाट राजा नाथन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों, ये कहा जाता है कि नागपुर के राजा ने पिंडारियों के सरदार को पकड़कर उनके हवाले करने के लिए इनाम की घोषणा की। तब वीर योद्धा नाथन सिंह ने पिंडारियों के सरदार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उन्हें 200 घुड़सवार और 80 गांव इनाम में दिए। इसके बाद उन्होंने अपने इष्टदेव नृसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद उसी स्थान पर नृसिंहपुर क्षेत्र बसा। तो दोस्तों, ये है नृसिंह भगवान के मंदिरों से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ बातें जो नृसिंह भगवान से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, क्या आप इन मंदिरों में गए हैं? तो आप भी आपके अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आप भी किसी रहस्यमय या किसी अद्भुत मंदिर में जाकर आए हैं तो वहां पर आपका अनुभव कैसा रहा, वो भी आप शेयर कर सकते हैं।